Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be starting a very interesting chapter, that is the child of God, that is Kabir. So let's just begin. So the title of our chapter is the child of God, that is Kabir. Kabir कौन है? Child of God, भगवान के एक बच्चे हैं. Moving on to a brief introduction. Right, Kabir Das, he was a great saint. वो बहुत ही बड़े क्या थे? साधु संत थे. सेंट कौन होते हैं? साधु संत. ही प्रीच द पीपल फॉर सिंपैथी. वो लोगों को क्या है? भाषण दिया करते थे. प्रीच मतलब उनको पढ़ाई कराया करते थे. कैसी सिंपैथी? सिंपैथी, आप किसी पे तरस खा रहे हैं. ब्रदरहुड, की आप सब लोग एक साथ रहे, जिसको हम भाईचारा बोलते हैं. एंड कंडेम्ड सुपरस्टिशियस एंड ऑफ कोर्स कम्युनलिज्म्स. कंडेम्ड सुपरस्टिशियस मींस बेकार की बातों पे बिलीव करना. सुपरस्टिशियस मींस यू आर वेरी सुपरस्टिशियस, मींस यू बिलीव इन ऑल दोज ऑड थिंग्स कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा. एंड रिलेटेड टू कम्युनलिज्म मींस रिलेटेड टू आवर कम्युनिटी. So let's just begin. See, once there was a weaver जिनका नाम क्या है? नीरू. वीवर मतलब जो बुनते हैं कपड़ों को, उनका नाम क्या है? नीरू. एंड नीमा वॉज हिज वाइफ, और नीमा उनकी कौन है? उनकी वाइफ है. एंड वन डे दे वर गोइंग टू वाराणसी. वाराणसी विच इज नाउ नोन एज बनारस. अर्लियर इट वॉज नोन एज बनारस, नाउ इट्स वाराणसी. इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड एंड मोस्ट फेमस स्टेट ऑफ यूपी. And for your knowledge, there are 75 districts in UP. Right. So it was a very hot day. बहुत गर्मी का दिन था. On the way they passed by a pool which was full of lotus plants. और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो there was a pool. एक छोटा सा pool था जहाँ पे क्या था? बहुत सारे लोटस के plants लगे हुए थे. They stopped near the pool for some time. वो pool के पास कुछ देर के लिए रुके, थोड़ा time spend किया. They washed their faces. उन्होंने अपने फेस को धोया. एंड ड्रैंक कोल्ड वाटर, और उन्होंने थोड़ा सा ठंडा पानी पिया. राइट. एंड व्हेन दे वर ड्रिंकिंग दी वाटर, जब वो पानी पी रहे थे, देन नीरू हर्ड एन इन्फेंट क्राई. नीरू ने एक छोटे बच्चे की आवाज को सुना. नीरू वेंट इनटू द पूल. वो पूल के अंदर गई. एंड शी वाज अमेज्ड टू सी अ बेबी ऑन अ लोटस लीफ. एंड शी वाज सो सरप्राइज्ड to see a baby which is lying on the lotus leaf. As you can see over there, picture is also there. टेकिंग द बेबी इन द आर्म्स, उन्होंने बच्चे को, बेबी को अपनी आर्म्स में उठाया. दे लेफ्ट फॉर वाराणसी. वो लोग वाराणसी चले गए. एंड दे वर वेरी हैप्पी. वो लोग बहुत खुश थे. दे रीच वाराणसी एंड नेम द बेबी कबीर. और वो वाराणसी पहुंचे और उन्होंने बेबी का नाम क्या रख दिया? कबीर. एंड कबीर वॉज बॉट अप अंडर देयर फुल केयर एज अ मुस्लिम. मतलब वो मुस्लिम की फैमिली में थे, तो कबीर जो है उन्हीं के हाथों पला बढ़ा और वो मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गया. मतलब मुस्लिम फैमिली के साथ ही उनकी अपब्रिंगिंग हुई. ही ग्रू अप इन अ फाइन स्पिरिट. बहुत ही एक अच्छी आत्मा, अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हुए. कबीर स्टडीड द कुरान. उन्होंने कुरान भी पढ़ाई करी. बट ही ऑल्सो लाइक हिंदूज. वो हिंदूज को भी बहुत पसंद करते थे. एंड ही वॉन्टेड टू लर्न अबाउट देम. और उनके बारे में और उनके भगवान के बारे में भी पढ़ना चाहते थे. राइट. एंड ही केम टू नो अबाउट स्वामी रामानंद के बारे में भी उनको पता चला. एंड ही वेंट टू मीट हिम. और वो उनसे मिलने के लिए गए. नाउ सून ही बिकेम द डिसिप्लिन ऑफ स्वामी रामानंद की वो क्या बन गए? चेले बन गए. राइट. एंड द वैष्णविटे माइस्टिक who made Rama as the incarnation of Vishnu. देखिए समझ में आ रहा है what is this? वैष्णवित किसका स्वरूप है? विच मिस्टिक राम जी का, who made, जिन्होंने राम बनाया है as the incarnation of Vishnu. Incarnation of Vishnu means विष्णु भगवान जी का एक रूप है, एक अवतार है. राइट. नाउ कबीर जो है, he grew up to be a wise man. बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे. Though he was not much एजुकेटेड, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, येट ही न्यू संस्कृत एंड पर्शियन. वो संस्कृत और पर्शियन दोनों जानते थे. राइट. एंड ही टॉक टू पीपल. वो लोगों से बातें किया करते थे अबाउट गॉड, भगवान के बारे में. ही टॉट दैट गॉड इज वन. भगवान एक है. वेदर वी वर्शिप हिम एज अल्लाह, या तो हम उनको अल्लाह के जैसे वर्शिप करें या फिर राम के जैसे वर्शिप करें. ही सेड फास्टिंग और टेलिंग ऑफ बीड्स इज यूजलेस. कि अगर आप कुछ भी फास्ट कर रहे हैं और टेलिंग ऑफ बीड्स, ये सब क्या है? टेलिंग ऑफ बीड्स मतलब कुछ कुछ चीजें जो आप कुछ इस भगवान के बारे में बता रहे हैं, उस भगवान के बारे में बता रहे हैं. इट्स टोटली यूजलेस बिकॉज हम सब लोग एक ही भगवान के बच्चे हैं. इफ वी हैव नो ट्रू डिवोशन, मतलब फालतू के ड्रामे करने कोई बहुत अच्छे नहीं है अगर आप भगवान की भक्ति के लिए कोई आपका ट्रू डिवोशन नहीं है. गॉड इज नॉट टू बी फाउंड इन स्टोन्स एंड इमेजेस. आप स्टोन्स और पत्थरों में और इमेजेस में भगवान को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर किसी पवित्र पुस्तक में, होली बुक्स में. ही ओनली लिव्स इन आवर हार्ट. वो हमारे दिल में रहते हैं. एंड दैट इज
फुल ऑफ लव, जो कि बहुत ज्यादा प्यार से भरा हुआ है। शोइंग द रिमेम्बरेंस ऑफ दिस ऑल माइटी, वो भगवान को याद कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज द लॉर्ड इज नॉट हैप्पी। अगर आप फालतू की चीजें दिखाएंगे, ढोंग करेंगे, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप भगवान को खुश कर रहे हैं? देन इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। ही इज ऑलवेज विद अस, वो हमारे बीच हमेशा होते हैं। सो यू जस्ट कंसंट्रेट योर माइंड एंड हार्ट ऑन गॉड, सिर्फ भगवान पे अपना मन और अपना दिल दोनों की दोनों भगवान पे आप कॉन्सेंट्रेट करें। नाउ कबीर हाउएवर सून इवॉल्व हिज ओन इंटरप्रिटेशन भक्ति, उन्होंने भक्ति को खुद से इंटरप्रेट किया और बोला विच शोड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस ऑफ सूफिज्म, सूफिज्म को भी ज्यादा क्या करते हैं ये, मतलब उससे भी ज्यादा प्रभावित है ये। कबीर फ्यूज द स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स ऑफ मोनोथीजियम। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोथीजियम? मोनो मीन्स वन, थीजम मीन्स भगवान पे भरोसा करने वाले। द वन हु बिलीव्स इन वन गॉड इज नोन एज मोनोथीजियम, एंड द वन हु बिलीव इन मोर देन वन गॉड, जो एक से ज्यादा भगवानों पे भरोसा करते हैं, उनको हम पॉलीथीजियम बोलते हैं, राइट। एंड एबॉरेंस ऑफ आइडल वर्शिप फ्रॉम इस्लाम विद द भक्ति अप्रोच, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने फ्यूज कर दिया मोनोथीजियम कि सब भगवान एक ही होते हैं, एंड एबॉरेंस मीन्स टू हेट, एबॉर मीन्स किसी से नफरत करना, ऑफ द आइडल वर्शिप फ्रॉम इस्लाम विद द भक्ति अप्रोच, कि आप इस्लाम को भक्ति अप्रोच से कर रहे हैं, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए। नाउ कबीर ऑल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट द एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, एफिकेसी मीन्स जो ढोंग करते हैं आप रिचुअल्स के, एंड ऑफ कोर्स द अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, क्योंकि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं कि रिलीजियस बातें लिखी हुई होती है, एंड रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द रिलीजियसली सैंक्शन कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने बहुत कुछ बोला। कबीर रोट मेनी सॉन्ग्स, उन्होंने बहुत गाने लिखे, बहुत पोएम्स लिखे, एंड एक्सप्रेस्ड हिज टीचिंग इन द फॉर्म ऑफ कंसाइज सेइंग्स एंड कपलेट्स, बहुत ही ज्यादा उन्होंने अपनी भक्ति को इंटरप्रेट कर दिया। उन्होंने ये पोएम्स लिखे, सॉन्ग्स लिखे और अपनी खुद की टीचिंग्स बता दी इन द कंसाइज, बहुत ही प्रिसाइज वे में, मतलब बहुत ही कम शब्दों में ज्यादा बातें इन्होंने डिस्क्राइब करी। एंड ही ब्रोक दी लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ कंपोजिंग वर्ड्स इन दी बंगाली लैंग्वेज, की लोग बंगाली लैंग्वेज में कुछ कुछ वर्ड्स उसके डिफरेंट वर्जन आते हैं, एंड रोट इन दी कॉमन लैंग्वेज ऑफ हिंदी, हिंदी में भी लिखते हैं, इन ऑर्डर टू हैव अ ब्रॉडर अपील, कि भाई बंगाली में ज्यादा बिक्री नहीं होगी लेकिन हिंदी में ज्यादा उन चीजों को अपील दिया जाएगा। उनकी जो पोइट्री है, हिज पोइट्री विच रिवील्स द इंटेंसिटी ऑफ इट्स डिवोशन, उनका जो जज्बा है, डिवोशन मीन्स भगवान के प्रति जो भक्ति है, और उनका जो सेंस है, हिज सेंस ऑफ ओमनी प्रेजेंस ऑफ गॉड, ओमनी प्रेजेंस मीन्स God is present everywhere, omni means हर जगह प्रेजेंट होना, contribute to the development of Hindi literature, उन्होंने कहा कि भगवान सब जगह उपस्थित है, हमारे दिलों में है, we should do good deeds, right, and people जो लोग हैं learned his songs, उनके songs को, उनकी poems को दिल से याद करने लगे, and sang them while they work, जब वो काम कर रहे हैं तो वो कबीर के गाने गा रहे हैं। and among कबीर disciplines, जो कबीर के subjects थे, they were both हिंदूज भी थे और मुस्लिम भी थे, दोनों थे उसके सब्जेक्ट्स, मतलब वो दोनों चीजों के बारे में बताया करते थे। एंड देयर इज अ लेजेंड दैट व्हेन ही डाइड, जब वो मरे तो वो एक बहुत ही बड़ी हस्ती थे। द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, हिंदू उनकी बॉडी को जलाना चाहते थे, वेराज जो मुस्लिम हैं दे वांटेड टू बरी इट, उसको दफनाना चाहते थे मुस्लिम्स। एंड देयर वाज अ क्विरल, लड़ाई हो गई। एंड व्हेन दी शीट ओवर हिज डेड बॉडी वाज रिमूव्ड, जब उनकी डेड बॉडी से उस शीट को रिमूव किया गया तो देयर वाज जस्ट अ हीप ऑफ रोज पेटल्स, सिर्फ रोज के पेटल्स उनके ऊपर उसके चट्टे बने हुए थे। एंड हिंदू टुक हाफ ऑफ द रोज पेटल्स, कुछ हिंदू ने उठाई, कुछ मुस्लिम्स जो हैं दे टुक द अदर हाफ, और उन्होंने आधी उन्होंने उठाई। एंड दे केम टू नो दैट कबीर वाज द चाइल्ड ऑफ गॉड, कि कबीर जो है एक ही भगवान का बच्चा है। एंड ही कुड नॉट बी बाउंड टू हिंदूज और यू कैन से मुस्लिम, ना ही आप उसको हिंदू बना सकते हैं जबरदस्ती और ना ही मुस्लिम। वी कैन स्टिल रीड द सॉन्ग्स ऑफ कबीर, हम कबीर के आज भी बहुत ज्यादा नगमे गाने सुनते हैं। लर्न दैट गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह है। एंड गॉड लव्स ऑल ह्यूमन बींग्स एंड अदर क्रिएचर्स इक्वली, गॉड सबको बहुत ही ज्यादा और इक्वली प्रेम करते हैं और सब लोग भगवान की आंखों में बराबर है। Moving on to this word basket, the first word is weaver, a person whose job is weaving fabrics, बुनना fabrics को। Pond we all know it's basically tank। Amaze means surprise, astonished। Discipline आप उसके pupil हैं, मतलब उनके चेले बन चुके हैं। Happy means आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं, delighted हैं। Worship means the practice of showing respect for God, especially by saying
प्रेयर्स, गाने नगमे खा के भगवान गाकर भगवान की प्रार्थना करना, उसे हम कहते हैं वर्शिप। इमेजेस हमारी आइडल्स होती हैं, मूर्तियां। एफिकेसी मीन्स इफेक्टिवनेस, कितना इफेक्टिव है। एबोरेंस मीन्स अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग हेटर्ड, आई टोल्ड यू दैट इज टू हेट, स्पेशली फॉर मोरल रीजंस की वजह से आप किसी से क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं। क्वेरल मीन्स लड़ाई, टू हैव एन एंगेजमेंट रिगार्डिंग द आर्ग्यूमेंट और यू कैन से डिसएग्रीमेंट, आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं। Moving on this it's the time to answer. First we'll be completing with all the comprehension skill and then take the correct options. So Neeru और नीमा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? They are going to Varanasi, right? So Neeru, she was amazed to see a baby on the lotus leaf के ऊपर, बेबी को देखकर वो एकदम सरप्राइज हो गई। कबीर वॉज बॉट अप अंडर द केयर एज अ मुस्लिम, वो मुस्लिम फैमिली में गए थे। कबीर बिकेम द डिसिप्लिन ऑफ किसके बन गए? ही बिकेम द डिसिप्लिन ऑफ, चेले बन गए रामानंद के। कबीर रोट मेनी सॉन्ग्स मेनी पोएम्स, दोनों चीजें लिखी उन्होंने। एंड व्हेन द शीट ओवर हिज बॉडी, डेड बॉडी वाज रिमूव, देयर वाज अ हीप ऑफ रोज पेटल्स, वहां पे बहुत सारे रोज पेटल्स थे। मूविंग ऑन टू दिस फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? यू जस्ट कंसंट्रेट योर डैश एंड हार्ट ऑन गॉड, यू जस्ट कंसंट्रेट योर माइंड, आप अपने दिमाग को और अपने दिल को भगवान के ऊपर फोकस करिए। कबीर ऑल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट द डैश ऑफ रिचुअल्स, दैट इज द एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। कबीर रोट मेनी सॉन्ग्स, बहुत सारे सॉन्ग्स और पोएम लिखे थे, राइट? और डैश वॉज नीरू वाइफ, नीरू की वाइफ कौन थी? दैट वॉज नीमा, निर्मा, इट्स नीमा ओनली। Taking the dash in the arms, taking the baby or you can say taking the infant. और soon कबीर जो है वो क्या बन गए? He became the discipline of Ramananda, right? कबीर dash to people about God. कबीर जो है भगवान के बारे में बातें किया करते थे। He talked to people about God and God dash human beings. God loves all the human beings, right? Moving on to this, we have to put right for the true statement, whereas wrong for the false statement. Kabir became the disciple of Brahmanand. No, he became the disciple of this Swami Ramanand, right? Fasting or telling of beads is useless without true devotion. Yes, आप फालतू की चीजें करिए लेकिन भगवान की तरफ आपकी कोई भक्ति नहीं है, it's totally and absolutely useless. Kabir wrote many novels. This is absolutely wrong. He wrote many songs and of course poems. And they came to know that Kabir was a child of God. कबीर एक भगवान का बच्चा है. Yes. नीमा जो है वो नीरू की वाइफ है. Yes, this is right. The pool was full of lotus plants के से भरा हुआ था. This is absolutely true. They stopped near the river for some time. Yes. Moving on to this question answer. Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter. It was quite easy that how this Kabir, his upbringing took place. Just go through this chapter, learn all the word meanings, keep doing hard work for your exam and stay blessed. Thank you.